साइंस का असल मकसद होता है सच को उजागर करना, राजों पर से पर्दा उठाना और जहां ना समझ आए वहां लॉजिक ढूंढना। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, कम से कम फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। पेश है दुनिया की टॉप 10 विचित्र खोजें जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। नंबर 10, लोंगयू की गुफाएं। लोंगयू की मशहूर गुफाएं चीन के जीजियांग प्रांत के सुदूर अंदरूनी हिस्सों में स्थित शियान बीचुन गांव में पाई जाती हैं। पहली नजर में ये गुफाएं किसी प्राचीन सभ्यता के मामूली अवशेषों से कुछ खास नहीं दिखती, लेकिन ये बहुत से ऐसे राजों और कहानियों से घिरी हुई हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। माना जाता है कि 1994 में खोजी गई इन कृत्रिम गुफाओं का निर्माण आज से 2 से 3 हजार साल पहले किया गया था। इस लिहाज से ये चीन के सभी राजवंशों से कहीं ज्यादा पुरानी है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि इन गुफाओं में ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ था जो उस जमाने के हिसाब से असंभव लगती है। ये गुफा अंदर से बहुत ज्यादा चौड़ी और ऊंची है। बिना मशीनों के इतना विशालकाय ढांचा बनाने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ी होगी, जिनकी दिन रात की जबरदस्त मेहनत से ही ये करिश्मा मुमकिन हो पाया होगा। हर एक सतह, दीवार और छत पर छेनी से बारीक समानांतर रेखाएं उकेरी गई हैं। गुफा का स्ट्रक्चर इतना टिकाऊ है कि सदियां बीत जाने के बाद भी इसमें कोई खास डैमेज नहीं नजर आता। साथ ही अगर ये भी ध्यान रखा जाए कि ये सारा काम गुप्त अंधेरी गुफा में सिर्फ मशालों की रोशनी में किया गया था, तो ये पुरातत्विक रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सच तो ये है कि अभी तक इन गुफाओं को बनाने वालों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। खोजे जाने पर गुफा में पानी भरा हुआ था और इसका निर्माण करने वालों ने अपना कोई भी रिकॉर्ड या सबूत नहीं छोड़ा था। गुफा की दीवारों पर बने रेखा चित्र ही उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करने का हमारा इकलौता जरिया है। नंबर 9, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन डोडेकाहेड्रॉन भले ही धातु का कोई मामूली सा खिलौना लगे, मगर इसका इतिहास 2री से 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत तक जाता है। ये ज्यादातर पीतल और पत्थर से बने होते हैं, जिन पर छोटे छोटे स्फीयर जड़े होते हैं। डोडेकाहेड्रॉन पे अक्सर उस जमाने में प्रचलित अजीब से सिंबल्स भी बने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बताने का मतलब क्या है? मतलब ये कि आज तक कोई जान नहीं पाया कि रोमन डोडेकाहेड्रॉन बनाए किस लिए गए थे। इस तरह का पहला पीस 1739 में खुदाई में मिला था, जिसके बाद से 115 और मिल चुके हैं। अजीब बात यह है कि डोडेकाहेड्रॉन सिर्फ पूर्वोत्तर यूरोप में पाए गए हैं, खासकर फ्रांस, हंगरी, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन के आसपास। रोमन डोडेकाहेड्रॉन जैसे मेटल के ऑब्जेक्ट्स दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मिलते हैं, लेकिन गहन विश्लेषण के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों में कोई संबंध है या नहीं। और भी हैरत की बात तो यह है कि उस दौर के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में इन डोडेकाहेड्रॉन्स का जिक्र या कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इनके यूज को लेकर कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ सजावट में काम आते थे, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इनके इस्तेमाल से दस्ताने सिले जाते थे। ये भी माना जाता है कि डोडेकाहेड्रॉन्स की मदद से सर्दियों में अनाज की बुवाई करने का सही समय का अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं बता पाया है कि इन्हें आखिर किस मकसद से बनाया जाता था। नंबर 8, मेन पेनी। मेन पेनी या गोडार्ड कॉइन नॉर्वेजियन मूल का एक चांदी का सिक्का है। माना जाता है कि इस सिक्के को 11वीं शताब्दी के दूसरे भाग में बनाया गया था। खास बात यह है कि ये सिक्का 1957 में अमेरिका के मेन राज्य में खोजा गया था। यानी यूरोप में बना सिक्का इतनी लंबी दूरी तय करके पता नहीं कैसे अमेरिकी महाद्वीप पे पहुंच गया, वो भी कोलंबस के पश्चिमी गोलार्ध में कदम रखने से पूरे 400 साल पहले। शुरू में माना गया कि ये सिक्का सबसे पहले अमेरिका पहुंचने वाले नॉर्स लोगों के साथ आया होगा, लेकिन ये दावा जल्दी ही खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस सिक्के के अलावा उस काल से यूरोपियन मूल की कोई भी दूसरी चीज प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी थ्योरी कहती है कि इस सिक्के को व्यापार करने वाले वाइकिंग अपने साथ लाए होंगे। ये वाइकिंग्स समुद्र के रास्ते 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही अमेरिका जैसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुके थे, जिस बात के पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन ये थ्योरी भी टिक ना सकी, क्योंकि वाइकिंग्स की यात्रा और इस तरह के सिक्कों के चलन में आने के बीच पूरे 200 साल का अंतर है। कुछ लोगों का मानना है कि वाइकिंग्स ने सबसे पहले अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में कदम रखा था और वहाँ रहने वाले मूर अमेरिकी लोगों के साथ ये सिक्का मेन तक आ पहुंचा होगा। लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि बहुत से लोग इसे सीधे सीधे फर्जी बताते हैं और इन सारी बातों को मनगढ़ंत बताते हैं, असली हो या नकली। सच तो ये है कि एक्सपर्ट्स आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 7, बाल्टिक सागर में दबा रहस्य। जून 2011 में स्वीडिश डाइविंग टीम ओशन एक्स को सोनार की मदद से उत्तरी बाल्टिक सागर की तली में एक बड़ी ही अजीब चीज दबी हुई मिली। ये डूबे हुए जहाज के मलबे या नेचुरल फॉर्मेशन जैसी कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा विचित्र, लगभग कृत्रिम और रंग रूप में एकदम अलौकिक सी थी। द बाल्टिक सी एनोमली नाम से जाने जाने वाली ये खोज करीब 14,000 साल पुरानी है। आकार में ये एक अजीब से गोल ढांचे जैसी थी, जिसे देखकर लग रहा था मानो इंसानों ने बनाया हो। सोनार की स्क्रीन पर दिख रही आकृति के हिसाब से तो ये चीज उस महान शिकारी के स्पेसक्राफ्ट मिलेनियम फैल्कन जैसी मालूम हो रही थी। यूएफओ जैसी दिखने वाली इस चीज के पीछे लगभग 300 मीटर लंबे घिसटने के निशान थे, मानो ये कोई प्राचीन क्रैश साइट हो। मगर किसी को भी नहीं पता कि ये चीज आई कहां से। ये भी हो सकता है कि ये कोई प्राचीन मंदिर हो और घिसटने से वो निशान असल में मंदिर तक जाने वाली सड़क रही हो। समय के साथ समुद्र स्तर बढ़ने की वजह से ये मंदिर
डूब गया होगा, जैसे और भी कई दूसरे ढांचे डूब चुके हैं। किसी दूसरी टीम को समुद्र में नीचे जाकर इस चीज को करीब से देखने के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं मिलती, तब तक तो ये राज यूं ही बना रहेगा। नंबर 6, लेक विनिपेसॉकी का रहस्यमय पत्थर। विनिपेसॉकी झील में मिला एक रहस्यमय पत्थर दुनिया की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक माना जाता है। इस पत्थर को 1872 में न्यू हैम्पशायर में काम करते वक्त कुछ मजदूरों ने जमीन से निकाला था। पहली नजर में ये उत्तरी अमेरिका में रहने वाली अलग अलग जनजातियों की मिली जुली संस्कृति को दर्शाने वाली किसी कलाकृति की तरह लग रहा था, लेकिन 1994 में इस पत्थर पे की गई कामगिरी की करीब से जांच करने पर पाया गया कि इसमें एकदम सटीक तरीके से ड्रिलिंग की गई थी। सभी सुराख एकदम परफेक्ट और एक ही साइज के थे। प्रागैतिहासिक अमेरिका में प्रचलित हाथ के औजारों से ऐसी सटीक ड्रिलिंग कर पाना मुमकिन नहीं है। शायद ये छेद 19वीं शताब्दी में प्रचलित किसी पावर टूल से बनाए गए थे। अगर ये किसी की शरारत थी तो फिर बात अलग है, लेकिन इस पत्थर की उम्र और इस पर छेद करने वाले औजार के काल आपस में मेल नहीं खाते, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये पत्थर इतिहास के किस काल से ताल्लुक रखता है। पत्थर की उम्र का सटीक अंदाजा हो जाए तब भी ये बता पाना मुश्किल होगा कि इस पे ड्रिलिंग किस काल में की गई। आधे वीडियो तक तो हम आ गए हैं, पर जरा 2014 में गलती से खोजे गए इस अजीब से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर एक नजर डालिए। इर्रेगुलर शेप की इस चीज से हल्की हल्की नीले रंग की चमक निकलती है। काफी समय तक पता नहीं लग पाया कि ये आखिर है क्या, लेकिन अंत में इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया। क्या आप बता सकते हैं? ट्राई कीजिए। अगर आप ये गुत्थी एक्सपर्ट से जल्दी सुलझा लें तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, बुद्धिमान काई। बुद्धिमत्ता किस चीज को कहते हैं? क्या सोचने समझने की शक्ति बुद्धिमत्ता है, या चीजों को महसूस करने की काबिलियत बुद्धिमत्ता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, बुद्धिमत्ता के उदाहरण देना आसान है, लेकिन उसे परिभाषित करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जो अक्सर बुद्धिमत्ता के कंसेप्ट की हमारी समझ को झकझोर देते हैं। अब भुकड़ी जैसी इस चीज के अनसुलझे रहस्य का उदाहरण ले लीजिए। ये लिस्ट की दूसरी एंट्रीज की तरह हैरत अंगेज तो नहीं है, लेकिन इनका जीवन चक्र आपको सोच में जरूर डाल देगा। पीली जेली जैसी ये चिपचिपी चीज तरह तरह की सतहों पर रेंगने में सक्षम है। जब कोई खाने की चीज मिलती है तो ये केमिकल्स का रिसाव करके अपना रास्ता चिन्हित करती है। उसके बाद सबसे सीधा रास्ता चुनती है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता, फिर भी अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल से ये कठिन रास्ते सुलझाती है, नक्शे खींचती है, रास्तों का पालन करती है और अपने इर्द गिर्द के माहौल का विश्लेषण भी करती है। ये काई इस तरह से सोचने में कैसे सक्षम हुई? इस जीव के अलग अलग गुण इससे पहले के कई जीवों में पाए जाते थे, लेकिन इसके सोचने की मौजूदा प्रणाली आज भी एक रहस्य है। ये जीव साबित करता है कि बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी समझ अभी भी कितनी सीमित है। नंबर 4, वाव सिग्नल। बात है 15 अगस्त 1977 की शाम की, जब अमेरिका के ओहायो में स्थित बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा नैरो बैंड रेडियो सिग्नल रिसीव किया जो जल्द ही विज्ञान के जगत में खलबली मचाने वाला था। 72 सेकंड का यह अजीब सिग्नल उस इलाके से प्राप्त बैकग्राउंड रेडिएशन से 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। सिग्नल की प्रिंटेड डिजिटल कॉपी के बगल में वाव लिखा हुआ था, जहां से इसे ये नाम प्राप्त हुआ। लेकिन इस सिग्नल में ऐसी क्या खास बात थी? ये M55 स्टार क्लस्टर के आसपास के इलाके से उत्पन्न हुआ था, पर इसकी सटीक पोजीशन का पता नहीं चल पाया। ऐसा भी नहीं था कि ये कोई गलती रही हो, क्योंकि सिग्नल काफी लंबे ड्यूरेशन का था और एकदम नेचुरल तरीके से धीमे और तेज हो रहा था। पल्सर्स जैसे सोर्सेस की बातें भी खारिज कर दी गई, क्योंकि उनसे उत्पन्न होने वाले सिग्नल्स रह रहकर बार बार उठते हैं। लेकिन हम जिस सिग्नल की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक बार प्राप्त हुआ था। और भी महत्वपूर्ण ये है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज की थी, जो कि हाइड्रोजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इस बात से शक और भी गहरा हो जाता है कि ये सिग्नल कहीं एलियंस द्वारा तो नहीं भेजा गया था, लेकिन कॉमेट्स में मौजूद हाइड्रोजन के बादलों की थ्योरी के जरिए इस शक को बेबुनियाद साबित करने के प्रयास किए गए। खैर जो भी हो, हम सच कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो सिग्नल दोबारा कभी प्राप्त नहीं हुआ। नंबर 3, डोगु मूर्तियां। डोगु मूर्तियां मिट्टी की बनी अलग अलग शेप और साइज की कलाकृतियां हैं, जो जापान के लगभग सभी हिस्सों में पाई गई थी। जापान भाषा में डोगु का अर्थ होता है क्ले या चिकनी मिट्टी, जहां से इन्हें ये नाम प्राप्त हुआ। अब तक कुल मिलाकर ऐसी 18,000 मूर्तियां मिल चुकी हैं, जो 2000 से लेकर 10,000 साल तक पुरानी हैं। कई लोग इन्हें प्रागैतिहासिक जापान की साधारण सी कलाकृतियां मानते हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले का उद्देश्य ना पता होने की वजह से ये आज भी रहस्यों में घिरी हुई हैं। मौजूदा थ्योरी के हिसाब से ये इंसानों के पुतले हैं, जिन्हें जादुई पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखा जाता था। ये बात जापान के शिंटो धर्म की लोक परंपराओं से भी मेल खाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये मूर्तियां शिंटो रीति रिवाजों के पहले प्रमाण मिलने से भी कई हजार साल पुरानी हैं। इसलिए ये थ्योरी आज तक कंफर्म नहीं हो पाई है। कुछ थ्योरीज तो और भी ज्यादा सनसनीखेज हैं। एक के हिसाब से ये प्राचीन मानवों द्वारा बनाए गए धरती पर आने वाले एलियंस के स्पेस सूट की नकल है। सच जो भी हो, पर इन मूर्तियों के प्रचलन का कालखंड इतना लंबा है कि शायद इस रहस्य पर से कभी पर्दा ना उठ पाए। नंबर 2, वॉयनिक पांडुलिपि। वॉयनिक पांडुलिपि आज तक के सबसे रहस्यमय दस्तावेजों में से एक है। ये एक किताब है जो ऐसी अनजान भाषा या कोड में लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। 1912 में दुनिया के सामने आने वाली इस किताब को इसका नाम इसके मालिक विल्फ्रेड वॉयनिक से मिला। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे 15वीं शताब्दी में तैयार किया गया था। किताब के चंद पन्ने पलटते ही साफ हो जाता है कि इसमें मौजूद सामग्री कितनी अलौकिक सी है। किताब में अजीब से राशि चिन्ह, बिना कपड़ों की औरतों की तरह तरह के चित्र और अजीब से पेड़ पौधे और जानवरों का वर्णन मिलता है। ये इतनी रहस्यमय है कि अभी तक इसमें प्रयुक्त भाषा डिकोड नहीं हो पाई है, और हो सकता है कि इसमें बस उलझुल
उलूल बातें लिखी हूँ। जी नहीं, क्योंकि ध्यान से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि किताब की भाषा की शैली एकदम इंसानों की भाषा की शैली जैसी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह फर्जी है, शायद वॉयनिक ने ही इसे गढ़ा हो और असल में इसके कोई भी मायने नहीं हो, लेकिन किताब में मौजूद जटिल लेख और विस्तृत चित्र और कार्बन डेटिंग से ज्ञात कागज की उम्र इस दावे को गलत साबित करती है। ये तो रही किताब की मीनिंग की बात। यहाँ तो ये भी रहस्य नहीं खुल पाया कि इसे आखिर किसने और क्यों लिखा था। नंबर 1, ज़ोडिएक कंक्रीट स्लैब। 2013 में ब्रिटिश कोलंबिया के मिशन में स्थित एक घर के पास मिली पत्थर की एक रहस्यमय सिल को ज़ोडिएक कंक्रीट स्लैब नाम दिया गया। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, इस सिल पर तरह तरह के राशि चिन्ह और ज्योतिष विद्या से जुड़े चिन्ह बने हुए हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि ये सिल आखिर है क्या और कहां से आई। ये जमीन से बस थोड़ी ही गहराई पर प्राप्त हुई थी, इसलिए माना जाता है कि ये हाल ही में जमीन के नीचे पहुंची होगी या किसी ने इसे जानबूझकर गाड़ा होगा। इस पर बने चित्रों से तो यही लगता है कि इसे किसी असल मकसद के लिए बनाया गया होगा, बस यूं ही लुक के लिए नहीं बनाया गया। राशि चिन्हों में बने छल्लों और रेखाओं से लगता है कि ये शायद छोटे से जंतर मंतर की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा हो। वैसे उस स्लैब के नीचे भी कुछ था क्या? सिल को खोजने वालों ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है इस सिल को बनाने के पीछे जो भी मकसद रहा हो, पर इसका रहस्य अभी भी बरकरार है और जब तक आधिकारिक तौर पर इस राज से पर्दा नहीं उठाया जाता तब तक लोग यूं ही कयास लगाते रहेंगे। अब उस रहस्यमय पारदर्शी पत्थर से वापस चलते हैं। पहले तो माना गया कि वो अंतरिक्ष से गिरा कोई पत्थर है, लेकिन इस पर एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद लगने वाली आग के जरा भी निशान नहीं है। फिर कहा गया शायद कोई बड़ा सा कीमती पत्थर हो, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि ये ना ही क्वार्ट्ज है और ना ही हीरा या कुरुंथम। अगर आपका जवाब था कि घर के बैकयार्ड में मिलने वाली कोई चीज, तो आप जवाब के बहुत ही नजदीक हैं। ये रहस्यमय पत्थर असल में कांच के एक सजावटी पीस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस तरह के पीसेस को गार्डन में रखने के लिए बनाया गया था। अफसोस, ना तो ये नगीना निकला और ना ही आसमान से टपका कोई पत्थर। क्या आपके हिसाब से इस कांच के टुकड़े की तरह लिस्ट की दूसरी चीजों को भी कोई साधारण सा जवाब हो सकता है? क्या आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ऐसी और भी रहस्यमय चीजें देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।